पता नहीं होता। इतनी सी जगह होती है जीभ में बीच में जो सारा स्वाद पता करता है। जीभ में इतनी सी जगह, यहाँ पर सारा स्वाद इसी में है। कुछ भी खाओ, 5,000 की थाली हो, 10,000 की थाली हो या 10 रुपए की थाली हो, वह स्वाद केवल जीभ के इस 1 इंच चारों तरफ घूमने वाली जो जीभ है, इस बीच में ही ये स्वाद रहता है। इससे आगे पीछे 10,000 की थाली और 10 रुपए की थाली, जैसे इसके अंदर जाते ही सब बराबर। ठीक है। तो ये रस, पहला रूप, दूसरा शब्द, तीसरा गंध, चौथा रस। रस माने तरल पदार्थ मत समझना, जो जीभ को जो मजा आता है उसको रस समझिएगा। ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, कैसा कटु भी हो सकता है। ये अब पांचवा चर्म, ये क्या करता है? स्पर्श। चर्म के द्वारा स्पर्श होता है। ठीक है। ये 5 विषय हो गए। 5 कर्म, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का भोग होता है। ठीक है। ये 5 विषयों के द्वारा और ज्यादा भोग नहीं होता। टाटा, बिरला, अंबानी बहुत पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन उसका भोग नहीं कर सकते। बहुत पैसा इकट्ठा करने वालों के लिए तो कहा गया है कि ये कुबेर के चौकीदार हैं, किसी की संपत्ति की रक्षा कर दे रहे हैं। जो अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर सकते, जो धन अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर सकता है और दूसरों को दे नहीं सकता है, सेवा में लगा नहीं सकता, ऐसा जो धन है वह और किसी का धन है, केवल चौकीदारी कर रहा है वह। ठीक है। तो कोई भी हो, कितना भी धन क्यों न हो, लेकिन इन्हीं 5 विषयों से ही आनंद ले सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों से आनंद ले सकता है। ये 5 विषय हैं। आगे हम पूछेंगे कि इंद्रियों के विषय क्या हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? रूप, शब्द, गंध, रस। इनका क्रम आगे पीछे भी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ऐसा भी बोलते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है। ये 5 विषय हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इन 5 विषयों का ग्रहण करता है। उसी को कहा गया है मात्रा स्पर्श। ठीक है। मात्रा स्पर्श का यह अर्थ। कौन्तेय शब्द है, देखिएगा यहां संस्कृत में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। कौन्तेय का अर्थ क्या है जी? कुंती के पुत्र, राधा के पुत्र को राधेय, कुंती के पुत्र को कौन्तेय, दशरथ के पुत्र को दाशरथी, है ना। और 6 माताओं की संतान कार्तिकेय, 6 माताएं, षट मातुरा, षण मातुरा, संस्कृत के सरल सरल शब्द है। पुत्रो, पुत माने नरक, त्र माने रक्षा करने वाला, अपने माता पिता को नरक जाने से रक्षा करे, बचाए, उसका नाम पुत्र। ठीक है। पुत्र, 2 शब्द है ना। पुत्र माने नरक, त्र माने रक्षा करने वाला, अपने माता पिता को नरक जाने से बचाने वाले को पुत्र कहते हैं। मन संस्कृत में जितने भी शब्द हैं बहुत सार्थक शब्द हैं। कुंती के पुत्र को कौन्तेय, अब ये तो आप जान ही जाएंगे, आगे जहां भी कौन्तेय शब्द आएगा उसका अर्थ है अर्जुन, हे अर्जुन। मात्रा स्पर्श का अर्थ भी आप समझ गए, विषयों का स्पर्श, विषय भी समझ गए। 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले 5 विषय, ठीक है ना। और ये 5 विषय को मात्रा स्पर्श कहते हैं। इन 5 विषयों के भोग को कहते हैं मात्रा स्पर्श। ठीक है।
ये कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदाह। शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। कभी शीतलता देते हैं, कभी उष्णता देते हैं, कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। एक ही वस्तु कभी वो सुख देती है और कभी दुख देती है। ये पंखा गर्मी के समय में सुख देती है और जाड़े के समय में दुख देती है। बारिश, जब बारिश का समय आए तो सुख देती है, लेकिन जाड़ों में बारिश हो जाए तो दुख देती है। गर्मी में बारिश हो तो सुख देती है। एक ही व्यक्ति कभी वो सुख देने वाला होता है, कभी दुख देने वाला होता है। एक ही व्यक्ति एक ही वचन बोल रहा है, कभी वह वचन हमें सुखदायक लगता है, आनंद कर लगता है, और कभी वही वचन कटु लगता है। तो सुख और दुख का एक मापदंड नहीं है। परिस्थिति के अनुसार वही वस्तु सुखकारक और वही वस्तु दुखकारक होती है। और ये मात्रा स्पर्श का अर्थ समझ में आ गया। इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का भोग। ठीक है, आप कल से कॉपी लेके आएंगे ना, तो नोट कर सकेंगे। 5 इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का भोग मात्रा स्पर्श कहलाता है। ये कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखदाह। शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं, अथवा शीत उष्ण रूपी दुख देने वाले हैं। ठीक है, जाड़ों में एसी चला दीजिए तो वो करोड़ों की एसी क्यों ना हो, लेकिन आप कूलिंग चलाएंगे तो हमें दुख ही देगा। तो ये जितने भी मात्रा स्पर्श हैं, कभी तो हमें सुख देते हैं और कभी यही हमें दुख देने वाले लगते हैं। और दूसरी बात, आगमापायिनः। आगम और अपायिनः 2 शब्द हैं यहाँ पर। आगम माने आते हैं, अपायिनः माने जाते हैं। कभी आते हैं और कभी चले जाते हैं, है ना। ये हमेशा हमारे पास नहीं रहेंगे। जो मात्रा स्पर्श है, विषयों का भोग है, ये कभी आता है, कभी चला जाता है। कभी आदमी भूखा रहता है, कभी पेट भर लेता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। और जैसे साइकिल की साइकिल के चक्र में जो तिल्लियाँ लगी रहती हैं, कभी कौन सी तिल्ली ऊपर होती है, कभी कौन सी तिल्ली ऊपर होती है, उसी तरह से जो तिल्ली ऊपर गई है उसी तरह नीचे आती है। उसी तरह से सुख भी जीवन में आते और जाते हैं। ये आगमापायी हैं। ठीक है, आगमापायी माने आने और जाने वाले। और शीतोष्ण सुख दुखदा माने शीत और उष्ण रूपी सुख दुख देने वाले। और मात्रा स्पर्श माने विषय, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों का भोग। तो ये तो आते जाते हैं। दिन आता है तो रात चला जाता है, फिर रात आता है तो दिन चला जाता है। हम दिन को 2-4 घंटा रोके रखें, किसी में ये शक्ति नहीं है दिन को रोक के रखे। रात्रि यदि सुखदाई है तो हम रात को रोके रखें, किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है। ये तो आते जाते हैं। उसी तरह से सुख भी आते हैं जाते हैं। आज हमें बहुत सुख है तो जीवन भर सुख बना रहेगा, ऐसा नहीं है। आज हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट है हमारे जीवन में, तो जीवन भर कष्ट ही बना रहेगा, ऐसा भी नहीं है। दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएंगे। ये दोनों आगमापायी हैं, आने और जाने वाले हैं। इसलिए अर्जुन, ये जो आते जाते हैं, आते भी हैं जाते भी हैं, तो उनके विषय में क्यों चिंता करते हो? तुम उनको सहना सीख लो। तितिक्षस्व शब्द है यहां पर, है ना, तितिक्षस्व। दूसरी लाइन के अंत में भारत के पहले तितिक्षस्व है। तितिक्षस्व माने सहन करना सीख लो, सहन कर लो। ठीक है, इन मात्रा स्पर्शों को तुम सहना सीख लो तो इसी में सुख है। ये चले जाएंगे तो सुख होगा ऐसा मत समझना। चले भी गए तो फिर वापस आएंगे।
ठीक है। तो इसलिए तुम इनके विषय में चिंता न करके सुख और दुख में समान रहना सीख लो, इसी में सुख है। बीमारी हो गई है तो उपचार तो करो ही, दवा भी करो, दुआ भी करो, किंतु उस बीमारी को सोचते सोचते मरने से पहले मत मरो। ठीक है, ये प्रारब्ध से हमें हुआ है, इसको सह लेना चाहिए। जिस तरह से पहलवान लोग अखाड़े में एक दूसरे का मुक्का सहन कर लेते हैं, उसी तरह से हमें भी सह लेना है। ये तो मरने के बाद ही जाएगा, हाँ? नहीं तो आना जाना इनका लगा रहेगा। मन को इतना दृढ़ बनाओ तो बीमारी आने के बाद भी इतने दुखी नहीं रहोगे। यही तितिक्षस्व कहते हैं। तितिक्षा माने सहन करना, तितिक्षा से तितिक्षस्व बना है। ठीक है, 14वां श्लोक हुआ। 15वां, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यहाँ पर यम ही न व्यथयन्ति एते संधि विच्छेद करेंगे तो व्यथयन्ति एते ऐसा होगा। इसका अर्थ है यहाँ पुरुषर्षभ संबोधन है, अर्जुन का संबोधन पुरुषर्षभ। पुरुषर्षभ माने पुरुषों में श्रेष्ठ। ठीक है, कई संबोधन आ चुके ना, एक भारत आया, एक कौन्तेय आया। ठीक है, और यहाँ पुरुषार्थव संबोधन है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श जो सुख और दुख दोनों देने वाले हैं, जो आगमा पाई हैं, ये मात्रा स्पर्श जिस पुरुष को व्यथित नहीं करते, व्यथित तो करना चाहेंगे, लेकिन इनसे जो व्यक्ति व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, खिन्न नहीं होता, विषाद को नहीं प्राप्त करता, और जो सम दुख सुखम, जो दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में जो सम है, ऐसे धीर पुरुष अमृतत्वाय लिखा है, अमृतत्व के लिए कल्पते तैयार होता है, अमृतत्व की ओर जाने के लिए तैयार है। अमृतत्व क्या है? मृत माने मरण, मृत माने मरण, अमृत माने मरण न होना, कभी न मरना। अमृतत्व माने अमरत्व, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, कभी मरेगा ही नहीं। जब मरेगा नहीं तो जन्म कहां से लेगा? मरेगा ही नहीं तो जन्म कहां से लेगा? अभी जन्म लेता है तो ये जन्म लेता है का तात्पर्य है कि दूसरा शरीर धारण करता है। अभी जन्म लेना और मरण का मतलब है शरीर त्याग करता है। शरीर को त्यागना मरण है और दूसरा शरीर धारण करना जन्म है। लेकिन यह आत्मा अमर हो जाएगा, अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, फिर न मरना है, न जन्म लेना है, न सुख दुख भोगना है। अमरत्व की स्थिति में सुख भी नहीं होता, अमरत्व की स्थिति में सुख भी नहीं होता। सुख नहीं होता तो कई लोग कहेंगे तब वहाँ सुख ही नहीं है तो जाने से क्या फायदा? वहाँ रोटी नहीं मिलती है, वहाँ रसगुल्ले नहीं मिलते हैं तो जाने से फायदा क्या? नहीं, ये सुख जो है बाहर से आने वाला पदार्थ है। सुख बाहर से आता है। बताऊं, यहाँ बैठने से हमें बड़ा सुख हो रहा है, ये बाहर से आया, मेरे शरीर में तो था नहीं, ये बाहर से आया, हमें सुख हुआ। हम कुछ अच्छी चीज़ें खाते हैं
जीभ को बड़ा स्वाद आता है, बड़ा सुख मिलता है, बाहर की वस्तु से मिला ना यह सुख। मकान खरीदा, अच्छा मकान खरीदा, मकान होने से हमें सुख मिला, ये भी बाहर से आया। गाड़ी से सुख मिलता है, बाहर से आता है। तो बाहर से आने वाले पदार्थ से जो हमें मिलता है वह सुख है, उसको सुख बोलते हैं। और सुख जो है आता भी है, जाता भी है। लेकिन आनंद जो है वह बाहर से नहीं आता, आनंद अंदर है। वो हमारे शरीर से बाहर निकलता ही नहीं, इसे के अंदर है। और वो आगमापाई नहीं है। आगमापाई का अर्थ समझे रहिएगा, आना और जाना करने वाला वो आगमापाई है। लेकिन आनंद आगमापाई नहीं है। वो दुख नहीं दे सकता, सुख भी नहीं देगा, केवल आनंद देगा। और आनंद अपने अंदर है, सुख बाहर से आता है। जो बाहर से आता है वह मेहमान है, वो 2-4 दिन रह के चला जाता है। लेकिन आनंद तो अपना मेंबर है, यही रहता है अंदर से। लेकिन उसको जगाने की जरूरत है। आनंद हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, उसको जगाने की जरूरत है। ठीक है? तो वहां जाकर के सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, किंतु आनंद है। वो जाने की जगह कहाँ है ये भी बताऊंगा। आप कहाँ जाना चाहते हो? अभी हम कहीं नहीं जाना चाहते, अभी यहीं रहना चाहते हैं। क्यों? अभी बच्चों की शादी बाकी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाकी है, अभी अभी फैक्ट्री लगाई है, अभी काम ठीक से चला नहीं है, अभी तो बेटे की शादी हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, अभी बच्चा है, पोता हुआ है, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा करेंगे। अभी हमें कहीं नहीं जाना, बिल्कुल ही नहीं जाना। भगवान यहाँ करके उपस्थित हो जाएं और कहें कि मेरे साथ कौन कौन जाना चाहता है, तो 1% भी लोग नहीं होंगे भगवान के साथ जाने के लिए। हम सब कुछ छोड़ेंगे, घर भी नहीं जाएंगे, चलो आपके साथ, ऐसा कहने वाले कोई नहीं है। हम अभी भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते, है ना? भगवान के पास माने स्वर्ग नरक भगवान का पास नहीं है। स्वर्ग जाना और नरक जाना यह भगवान का पास जाना नहीं है। भगवान के पास जाने के बाद तो स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं रहेंगे, सुख भी नहीं रहेगा और दुख भी नहीं रहेगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। कैसा आनंद होगा, है ना? नमक कैसा होता है? नमक कैसा होता है? ढेला होता है? आप बताएंगे? नमकीन होता है। और एक काला नमक होता है, वो कैसा होता है? हाँ जी, नमकीन ही होता है ना। उस नमकीन कैसा नमकीन होता है? दोनों नमकीन में क्या भेद है? एक सेंधा नमक होता है, तीनों में भेद करके बताइए। इसका जो स्वाद है उस स्वाद में भेद करके बताइए। लड्डू में मिठास है, गुलाब जामुन में मिठास है, रसगुल्ले में मिठास है, बालूशाही में मिठास है। इन सब की जो मिठास है इनको अलग अलग करके बताइए। बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। सब मीठा मीठा है, मीठा है, यही बोलते हैं। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, और क्या बोलेंगे हम? इसी तरह से भगवान के पास का जो आनंद है उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, बस आनंद ही आनंद है। ठीक है? इस श्लोक में कहते हैं कि जिस धीर पुरुष को सुख और दुख बराबर हो, जो ये मात्रा और स्पर्श, मात्रा स्पर्श जिस व्यक्ति को व्यथित नहीं करते, विचलित नहीं करते, वह अमृतत्व के लिए तैयार हो करके बैठा है, ऐसा समझ लेना। स अमृतत्वाय लिखा है, अमृतत्वाय, तो यश लिखा हुआ है ना, उसको संस्कृत में अ बोलते हैं। अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व के लिए तैयार हो करके बैठा है, ऐसा समझ लेना। 16वां श्लोक है, ना सतो विद्यते भावो, बोलिए, ना भावो विद्यते सतः,
उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। संस्कृत में संधि होकर के कहीं स जो है विसर्ग बन जाता है, कहीं विसर्ग स बन जाता है। यहाँ उभयोरपि दृष्टोऽन्तः विसर्ग बोल करके स को विसर्ग बोलेंगे। आगे त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः शब्दों को अलग करें तो न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयोः अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। इस तरह से अलग अलग शब्द हैं। इनका अर्थ है जो असत है उसका भाव नहीं हो सकता। जो असत है, सत माने सत्ता, सत का अर्थ सत्ता। जो सत्ता है, जो सत्तावान है, उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। और जो असत है उसका भाव कभी नहीं हो सकता। भाव माने होना, ठीक है ना। जो असत है वह कभी सत नहीं हो सकता और जो सत है वह असत नहीं हो सकता। आत्मा के विषय में बता रहे हैं कि आत्मा नित्य है, इसका अभाव कभी भी नहीं हो सकता। सत और असत, सत माने सत्ता वाला और असत माने जो सत्ता वाला नहीं है। जो सत्ता वाला है उसका अभाव कभी भी नहीं होगा। हाँ, परिणाम हो सकता है, बदल सकता है, यहाँ का वहाँ जा सकता है, लेकिन जो सत है वह हमेशा भाव रूप में रहेगा और जो असत है वह हमेशा अभाव रूप में रहेगा। ठीक है। सत कभी अभाव नहीं बन सकता, सत का कभी अभाव नहीं बन सकता और असत का कभी भाव नहीं बन सकता। इन दोनों के विषय में तत्वदर्शी योगियों ने इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों की जो गहराई है, उस गहराई को अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है। अर्जुन, तुम भी ऋषियों की तरह, तत्वदर्शियों की तरह तुम भी सत और असत पदार्थों का भेद करना सीख लो, इनकी गहराई में पहुंचना सीख लो। इतनी गहराई में पहुंचोगे तो गहराई में पहुंचने के बाद फिर वापस नहीं आएगा। एक शक्कर की गुड़िया थी और शक्कर की गुड़िया ने सोचा मैं समुद्र की थाह कर लूं, यानी समुद्र कितनी गहरी है, गहरा है, समुद्र कितना गहरा है मैं पता लगाऊं। तो शक्कर की गुड़िया समुद्र में उतर गई। समुद्र में उतरने के बाद आज आएगी, कल आएगी, परसों ऊपर आएगी, कभी नहीं आई। ठीक है ना। उसी तरह से गीता रूपी समुद्र में उतरना आ जाएगा तो गीता से बाहर आने की इच्छा ही नहीं होगी, उसी में समा जाएगा। गीता इतना मनमोहक विषय है। देखिए, कुछ लोगों को कथा अच्छी लगती है, कथा, ये कथा नहीं है। कहानीदार कथा अच्छी लगती है, भजन कीर्तन अच्छा लगता है, नृत्य गान अच्छा लगता है और तात्विक विषय पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन गीता कथा नृत्य गान का विषय नहीं है, यह तात्विक विषय है, तत्व समझने का विषय है। और समझते समझते हम उसमें इतने खो जाएं जैसे शक्कर की गुड़िया समुद्र में खो गई। फिर तो कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, हम उनसे विचलित नहीं होंगे। फिर तो हमें हर अवस्था में आनंद ही आनंद मिलेगा, बशर्ते आप तैयार हो जाओ। मैं कुछ स्वाद चखाऊंगा, इतना तो नहीं कर सकता 15 दिन में मैं गहराई में उतरवाऊंगा, ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना स्वाद आपको लग जाएगा। मदिरा पीने वाले को स्वाद लग जाए, जीभ का स्वाद तो नहीं होता होगा। मदिरा पीने वाले को जीभ में तो कोई स्वाद नहीं आता होगा। मदिरा पीते हुए लोगों को हमने देखा, मदिरा पीने के बाद मुंह जैसा बनाते हैं, मदिरा गिलास जैसे हटाते हैं, गिलास हटाने के बाद जैसा मुंह बनाते हैं, उससे नहीं लगता कि मदिरा का कोई अच्छा स्वाद होता होगा, है ना।
बहुत स्वादिष्ट वस्तु ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जीभ के अंदर जाने के बाद कुछ और कुछ होता होगा। तो मदिरा पीने वाला 1 2 बार 5 बार 7 बार पीने के बाद मदिरा पिए बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी तरह से गीता में स्वाद आने के बाद वह व्यक्ति गीता के बिना रह नहीं पाएगा। वो गाड़ी में भी जाएगा तो गीता साथ में है, 1 मिनट भी समय मिले तो गीता साथ में है। सास बहू और साजिश देखने से अच्छा गीता को लेकर के बैठेंगे। माताएं दिन में 12-1 बजे के बाद समझिए फिर वो टीवी नहीं खुलेगी गीता में यदि स्वाद आने लगे तो मैं आप यदि नियमित रूप से 15 दिन तक आएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि गीता में आपका स्वाद आ जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो तत्वदर्शी महात्माओं ने सत और असत इनके भाव और अभाव, सत का सर्वथा भाव और असत का सर्वथा अभाव, सत और असत का जो अंतर है, इस अंतर को, इनकी गहराई को अच्छी तरह से समझ लिया है। आज हम थोड़ा ही कहेंगे क्योंकि भूमिका में ज़्यादा समय लग गया। हमें कम से कम प्रतिदिन 50 श्लोक पढ़ाने पड़ेंगे। 17वां श्लोक है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अब आत्मा अविनाशी है, इसको सिद्धि करते हैं। अविनाशी संस्कृत हिंदी का शब्द है ना, अविनाशी। तत् विद्धि, विद्धि माने जानो। इदम सर्वम एन ततम, ततम का अर्थ होता है व्याप्त। ये सारा जगत आत्मा से व्याप्त है। ये सारा जगत उस आत्मा से व्याप्त है। आत्मा और परमात्मा से ही ये सारा जगत चलता है। आत्म तत्व न हो जाए तो ये जड़ तत्व कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो आत्म तत्व जड़ तत्व में मिश्रित है, इसलिए वनस्पतियां होती हैं, इसीलिए प्रकृति काम करती है। आत्म तत्व जड़ तत्व को त्याग दे तो यह प्रकृति तत्व कुछ नहीं कर सकती, जड़ तत्व कुछ नहीं कर सकती। तो यह सारा जगत आत्म तत्व से व्याप्त है, जो आत्म तत्व अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? कभी सड़ता गलता नहीं है, क्योंकि सड़ने गलने का तो सवाल ही नहीं है। इसको कोई मार ही नहीं सकता, इस आत्मा का कोई विनाश कर ही नहीं सकता। देखिए दूसरा लाइन, पहला लाइन है, हे अर्जुन इस आत्मा को अविनाशी समझो जिससे ये सारा जगत ततम, ततम माने व्याप्तम, व्याप्त है। ठीक है। दूसरा लाइन है, विनाशम अव्ययस्य अस्य, संधि विच्छेद करेंगे तो विनाशम अव्ययस्य अस्य, अस्य माने इसका। ठीक है ना। अव्ययस्य, अव्यय शब्द है, व्यय माने नष्ट होने वाला, अव्यय माने नष्ट न होने वाला, अर्थात यह आत्मा अव्यय है। आत्मा के कितने विशेषण हो सकते हैं समझिएगा। आगे हम पूरी गीता पढ़ते पढ़ते आत्मा के कितने विशेषण समझ सकते हैं। अभी आत्मा के लिए हमने क्या क्या समझा? अविनाशी, आत्मा अविनाशी है। दूसरा अव्यय है, आत्मा सत है। हमने तीन आत्मा के विषय में 3 बातें समझी। वो आत्मा चेतन है, ये भी समझा हमने। आत्मा चेतन है, आत्मा सत है, आत्मा अव्यय है, आत्मा अविनाशी है। इस अव्यय अविनाशी आत्मा का विनाशम, विनाश करना कोई भी समर्थ नहीं है विनाश करने में। ठीक है ना। अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम न कश्चित अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है, कोई इसको मारे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि आत्मा को मारने के लिए आत्मा से बलवान वस्तु चाहिए। किसी चीज का नाश करना है तो जैसे
किसी वस्तु का नाश करने के लिए या तो हम आग से जलाएंगे तो नष्ट होगा, या हम लोहे पत्थर से तोड़ेंगे, चाकू से काटेंगे, कुछ करेंगे तब नाश होगा, या पानी में भिगोएंगे, उसको सड़ाएंगे तब नष्ट होगा, या वायु में सुखाएंगे तब नष्ट होगा। ठीक है। और यह आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न अस्त्र शस्त्र इसको काट सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जिसका नाश करना है वो नाशक वस्तु उसके अंदर प्रवेश करेगा तभी नाश करेगा। विष से शरीर का नाश होता है तो विष का अंदर जाना जरूरी है। काटना है तो काटने वाला छुरी चाकू उसके अंदर प्रवेश करना जरूरी है। यदि प्रवेश नहीं किया तो काट नहीं सकता है ना। कोई भी काटना है तो उसके अंदर थोड़ा भी प्रवेश करना पड़ेगा। इसी तरह अग्नि उसके अंदर प्रवेश करके ही जला सकती है, पानी उसके अंदर प्रवेश करके ही भिगो सकती है, सड़ा सकता है, और वायु उसके अंदर प्रवेश करके ही सुखा सकता है। लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म पदार्थ है, इतना अणु पदार्थ है, इतना छोटा है, उसको ये सारे पदार्थ नष्ट करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? आत्मा का स्वरूप कितना बड़ा है बता दीजिए। उपनिषद है, तालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च तस्य षष्ठतमो भागः स चानन्त्याय कल्पते। अथवा जीवो भागः सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते। केश ले लीजिए और केश का एक टुकड़ा कर लीजिए, वो केश बाल ऐसा टुकड़ा कर दीजिए चारों तरफ बराबर हो, अर्थात गोला कर लीजिए, लंबा चौड़ा बराबर हो, और उसको उसके 100 टुकड़े कर दीजिए। उसके 100 टुकड़े नहीं कर सकते, हम कल्पना से कर लें। बालाग्र शतभागस्य, उपनिषद कहती है बाल के अग्रभाग के 100 भाग करने पर फिर एक टुकड़े को उठाइए। हम कल्पना से कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कल्पना से कर सकते हैं, हम प्रयोग में नहीं ला सकते, है ना। एक बराबर का टुकड़ा बाल का हो जाए तो उसके बाद उसे टुकड़े करने का सवाल ही नहीं होता। 100 टुकड़े करना तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद वो 100वां टुकड़ा, एक टुकड़ा उठा करके उसके 60 भाग करिए, 60 भाग, और जितना छोटा एक भाग होगा आत्मा का स्वरूप उतना ही है। ठीक है। कितना अणु है, और कहके अणु से अणु है और महान से महान है, ये भी कहते हैं। जितना अणु है और उतना महान है। हमारे प्रयोग के रूप में अणु है, और परमात्मा जो आत्मा है वह महान है। उसकी जो आत्मा है वह महान से महान है, और हमारे अंदर जो आत्मा है ये अणु से भी अत्यंत अणु है। हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन उसको टुकड़े करके या मात्रा बना करके हम दिखा नहीं सकते। कुछ चीजें हम केवल कल्पना में कर सकते हैं। जैसे कमल के पत्र, 100 पत्र आप कमल के इकट्ठे कर लें, 100 पत्ते एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। उसके बाद बड़ी सुई से उसका छेदन कर लें, कमल के पत्र का छेदन कर लें। और बहुत कोमल पत्ते होते हैं, एक ही बार में छिद जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, सारे कमल एक ही बार में छिद गए, है ना। सुई के द्वारा सारे कमल एक ही बार में छिद गए, यही कहते हैं हम। लेकिन एक ही बार में नहीं छिदे हैं। पहले पहला कमल छिदा है, उसके बाद दूसरा कमल छिदा है, उसके बाद तीसरा कमल है। ऐसे करते करते अंत में 100वां कमल छिदा है। लेकिन उनके छेदन होने का जो समय है इतना